नौगांव के शासकीय पीएम श्री बापू महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने शुक्रवार को बस किराया कम करने की मांग को लेकर करीब 2 घंटे तक छतरपुर झांसी हाईवे और नौगांव पलेरा टीकमगढ़ मार्ग पर जाम लगा दिया। छात्रों के सड़क पर बैठने से दोनों मार्गों पर वाहनों की लंबी लंबी लाइनें लग गईं और राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। जानकारी के अनुसार कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं आसपास के करीब 20 से 30 गांवों से प्रतिदिन नौगांव आते हैं। छात्रों का कहना है कि हाल ही में बस किराए में बढ़ोतरी के बाद बस संचालकों द्वारा उनसे पूरा किराया लिया जा रहा है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आने वाले विद्यार्थियों के लिए बढ़ा हुआ किराया देना मुश्किल हो गया, जिसके चलते कई छात्रों ने कॉलेज आना तक बंद कर दिया है। छात्रों ने पहले किराया कम करने की मांग को लेकर एसडीएम कार्यालय में आवेदन दिया था। मांग पर तत्काल निर्णय नहीं होने पर शुक्रवार दोपहर करीब 12 बजे बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं एसडीएम को ज्ञापन देने पहुंचे। इस दौरान नायब तहसीलदार प्रदीप राजपूत ने छात्रों से ज्ञापन लेकर कहा कि मामले में वरिष्ठ अधिकारी निर्णय लेंगे, लेकिन छात्र तत्काल समाधान की मांग पर अड़े रहे और इसके बाद सड़क पर बैठकर दोनों प्रमुख मार्गों को जाम किया गया। छात्रों का कहना था कि ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले करीब 1000 से 1500 विद्यार्थी बसों से कॉलेज पहुंचते हैं। बढ़े हुए किराए के कारण अधिकांश विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। छात्रों ने सरकार से बस किराया आधा करने की मांग की और जिला प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग करते हुए नारेबाजी की। सड़क जाम के दौरान छात्रों ने मुख्यमंत्री और जिला प्रशासन के खिलाफ भी नारे लगाए। करीब 2 से 3 घंटे तक जाम की स्थिति बनी रही। इस दौरान वाहन चालकों, यात्रियों और स्थानीय लोगों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी। छात्रों का आरोप था कि लंबे समय तक कोई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा, जिससे उनका आक्रोश और बढ़ गया। छात्रों ने जिला कलेक्टर से मांग की है कि ग्रामीण विद्यार्थियों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए बस किराए में राहत दिलाई जाए, ताकि दूर दराज से गांवों से आने वाले विद्यार्थी नियमित रूप से कॉलेज पहुंचकर अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। नमस्कार। इस समय हम नौगांव के अनुभागीय अधिकारी कार्यालय में खड़े हुए हैं। यहाँ पर देखते हैं लगातार जो है जेएनजी करके जो है पूरे देश में जहाँ आंदोलन चल रहा है, उसकी कहीं ना कहीं शुरुआत आज नौगांव में भी देखने को मिली है। आज नौगांव के बापू पीएम श्री महाविद्यालय की बहुत बड़ी संख्या में छात्र छात्राएँ यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर के अनुभागीय अधिकारी कार्यालय में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम उनसे बात करते हैं क्या उनकी मांगे। क्या नाम बेटा आपका? मेरा नाम मूसा हरवार है। मैं ग्राम खमा से आती हूँ और मेरा कॉलेज महोबा में पढ़ती हूँ। तो हमारी एक ही मांग है सरकार से कि इस बस किराए को कम किया जाए, इस पर एक्शन लिया जाए, क्योंकि काफ़ी जो स्टूडेंट हैं उनकी पढ़ाई में लॉस हो रहा है, जिसकी वजह से वो किराया भी नहीं दे पा रहे हैं और घर बैठे हैं। देखिए बेटा, आप महोबा में पढ़ती तो यहाँ किस बात की? तो सर मेरे दोस्त पढ़ते हैं ना। हाँ तो दोस्त ये बोलो ना कि आप महोबा में पढ़ती तो यहाँ तो कुछ मतलब नहीं निकलता आपका। तो स्टडी करने आते हैं हम लोग, तो उसका भी तो लगता है ना। अच्छा। हाँ, काफ़ी हमारे दोस्त भी पढ़ते हैं। कितना किराया लगता है? पहले 10 लगता था, 20 लगने लगा है। अच्छा। कॉलेज की बस भी चलती है? हाँ, कॉलेज की बस चलती है। कॉलेज की बस नहीं चलती है। नहीं, उसमें पहले हमारा 40 लगता था, फिर 60 बढ़ गया, 60 के बाद फिर 70 आ गया, 70 के बाद अब सीधे 90 लेने लगे। इस विद्यालय की कौन सी बच्चियाँ जो है इस विद्यालय में पढ़ती है, पीएम श्री कॉलेज में पढ़ते? क्या नाम आपका बेटा? मेरा नाम कृष्णा हरवा है। मैं ग्राम लारून की हूँ। मैं बापू डिग्री कॉलेज की विद्यार्थी हूँ। मैं बीएससी सेकेंड ईयर है इस बार मेरी। तो हम लोग बस से आते हैं लारून से। तो पहले हम लोगों के 10 रुपये लगते थे, लेकिन अब हमसे 30 रुपये 40 रुपये लेने लगे हैं। आने जाने का मतलब हम लोगों को 100 रुपये पड़ जाता है। और हमारे पिताजी जो हैं वो बाहर में रहते, माँ बीमार रहती है और घर में कोई नहीं है, हम अकेले हैं, पढ़ना है, हमें सब कुछ भी करना है, मतलब घर का भी सब देखना है। तो बस किराया बढ़ गया है, जिससे हमारी काफ़ी फ्रेंडें जो हैं वो आई भी नहीं है, क्योंकि वो बोल रही थी बस किराया बढ़ गया तो हम नहीं जा सकते और हमारे पास पैसे नहीं है, क्योंकि उनकी मम्मी पापा बीमार हैं। तो वो लोग पैसे कहाँ से लाएंगे? अच्छा, आपके विद्यालय में भी एक बस चलती है बच्चों हाँ, के लिए? चलती है। तो कब आती नहीं है आपके? हाँ, जाती है ना, बुधवार और शनिवार को जाती है, वो भी टाइम से नहीं जाती। ऐसे कितने बच्चे जो पढ़ने के वैसे क्या बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे, कॉलेज नहीं आ पा रहे? बहुत से बच्चे हमारे गाँव से लगभग 25-26 बच्चे होंगे, ताकि वो आ नहीं पा रहे यहाँ पर। क्या मांग करना चाहिए सरकार से? सरकार से ही किराया कम किया जाए और जितना लगता था उतना ही लिया। जैसे 10 रुपये लगता था तो 10 ही रुपये लिए। एक समय सरकार जो है शिवराज सिंह चौहान जब यहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो वो कहते थे हमारी भांजी कहीं परेशान नहीं होंगी। हाँ। कहीं ना कहीं आज भांजी परेशान है, तो क्या अपील करना चाहेंगे? यही पेड़ करना चाहेंगे कि जैसे हम लोग परेशान हैं तो आपको एक कदम उठाएं, किराया कम कर दिया जाए और कुछ नहीं। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अब हम लोग इसे ही पैसे ले गए तो क्या मतलब है? क्या हम लोग को लूटना है का पूरी तरह से? और किसी के मम्मी पापा दे पाते, किसी के नहीं दे पाते। और हमारे पापा मम्मी तो खेती करते हैं, तो कंडक्टर भी बदतमीजी करते हैं। हमें 2 बार उतार दिया यहाँ पर तेगला पर, तो हमने कुछ नहीं कहा इसलिए क्योंकि मेरे पास किराया नहीं था पूरा।
तो मैं उतर गई हूँ, मैंने कुछ भी नहीं कहा। अभी वो पुलिस थाने से सारा आए थे तो वो बोल रहे थे मेरे पास कंप्लीट करनी चाहिए थी, तो उनके पास जाते तो वो लोग भी मुझे गलत बोलते कि तुम्हारे पास किराया नहीं, क्यों तुम बस में बैठी, क्या बात है कि जब तुम्हारे पास किराया नहीं थी तो तुम्हें बस में नहीं चढ़ना चाहिए था। भी हम लोगों से बदतमीजी करेंगे तो हम लोग कहाँ जाएं? अभी आप लोग कितनी देर से धरना दे रहे हैं? कोई अधिकारी आपके पास आया कि नहीं आया? क्या कुछ बोला कि आश्वासन मिला कि नहीं मिला? हाँ, तीसरी बार आए, अभी 14 तारीख को भी आए थे हम आंदोलन देने, तो सर बोल रहे थे कि हाँ आपकी काम हो जाएगा, लेकिन अभी तक काम नहीं हुआ। हम लोगों से कोई सुनवाई भी नहीं हुई। हम लोग जितना किराया देते थे उससे कहीं गुना देते हैं, अभी भी उतने ही देते हैं। इसलिए ये लाडली मामा की भांजियाँ हैं जो बेचारी जो है पढ़ाई और पैसे के अभाव से कहीं ना कहीं कॉलेज नहीं पहुंच पा रही। यहाँ से लारोड़ की लगभग 15 से 20 किलोमीटर की दूरी है। इसमें जो जहाँ 10 रुपये बच्चों को किराया लगता था अब 20 रुपया हो गया। उस पैसे के अभाव से ऐसी बच्चियाँ गाँव में अभी भी रह रही है जो अपने कॉलेज के लिए पढ़ने के लिए केवल पैसे के अभाव से यहाँ कॉलेज नहीं आ पा रही है। कहीं ना कहीं सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि आने वाले समय जिससे ये देश जगह है, जो बच्चे आज पढ़ना चाहती हैं लेकिन पैसे के अभाव से वो पढ़ नहीं पा रही, कहीं ना कहीं प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। हमारे साथ कुछ छात्र भी हैं, उनसे बात करेंगे। भैया कहाँ से हो आप लोग? आलीपुरा से। क्या प्रॉब्लम है आपको? ये प्रॉब्लम है कि सरकार से ये गुजारिश है कि बस का किराया कम करो। कितना किराया लगता है? 20 रुपये लेने लगे किराया, कभी के बाद 30 रुपये भी ले लेते हैं। अच्छा। और नहीं देते तो बस से उतार देते हैं कि दो उतरो और जाओ, पैदल जाओ। आपके कॉलेज की भी बस चलती है तो बुरी जाती है? हाँ, तो वो आलीपुरा तक नहीं जाती है कॉलेज कभी नहीं जाती। कभी कभार जाती है, हफ्ते में 1-2 बार। क्या चाहते हैं सरकार से? हम सरकार से ये चाहते हैं कि जैसे पहले किराया था वैसे ही करो, 10 अभी रुपये। कितने ऐसे बच्चे हैं जो पैसे के अभाव से कॉलेज नहीं आ पा रहे? बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चों ने पढ़ाई बंद कर दी इसके लिए। अब वो पैसे अब कुछ कर नहीं रहे तो कहाँ से पैसे ले आए इतनी? ये कहीं ना कहीं सरकार की बड़ी विडम्बना है कि बच्चे जो है पैसे के अभाव से, किराए के अभाव से कॉलेज पढ़ने के लिए नहीं आते हैं। पैप्टिक टाइम के लिए कमल यादव। बस वालों ने जो किराया है वो कम किया जाए इस संबंध में। के बावजूद भी छात्र जो है झांसी हाईवे रोड के जाम की हुए लगभग 1 घंटा, कोई कार्रवाई की जाएगी सर आगे चल के? दिया गया है कि वो जिला स्तर पर लिया जाना है, तो अवगत करा दिया है और उनको किराया मूल्य वो बता दिया जाएगा, तो उसके आएंगे।